केवल 12 साल रह पाई थी उर्मिला। 12 साल रही लक्ष्मण के साथ, क्योंकि विवाह के 12 साल बाद वनवास हुआ है। कितने साल बाद हुआ है? 12 साल बाद। विवाह के 12 साल बाद। जरा गुणा भाग कर लेना थोड़ा सा, हम इशारा कर रहे हैं आपको। विवाह के समय भगवान राम 15 वर्ष की थी, ठीक है ना? और वनवास के समय 27 वर्ष के थे। तो कितने साल रहे? क्यों भाई, अब गुणा भाग कर लो। हैं? हो गए 12 साल। 12 साल तक रही उर्मिला लक्ष्मण के साथ। 12 साल तक मांडवी भरत के साथ रही। 12 साल तक श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ रही। और 12 वर्ष तक अयोध्या में श्री जानकी जी प्रभु राम के साथ रही। बोलो रही कि नहीं रही? 12 साल। लेकिन संयम का कितना बड़ा प्रमाण है कि 14 साल वन में रहे साहब, लेकिन 3 गए थे, 3 ही लौटे। क्यों? कितने गए थे? 3 गए थे और 3 ही लौटे कि नहीं लौटे? बानर भालू आए ये अलग बात है, लेकिन 3 लौटे कि नहीं लौटे? आजकल 12 साल की बात छोड़ो, 5 ही साल तुम्हारा बेटा बहू बाहर रहे और कहूं 5 साल बाद लौटे तो 5 मिनट परिचय देने में लगेगा। ये रिंकू है, ये डब्बू है, ये बब्बू है, ये गबरू है, ये सबरू है। 5 ही साल में गबरू सबरू डबलू बबलू। क्यों भाई? अरे तरक्की, क्या तरक्की की तूने मनुष्य, हैं? बड़ी भारी तरक्की कर ली तूने। सोचा, ये रामचरितमानस की कथा संयम का पाठ पढ़ाती है। कैसा जीवन संयम सदाचारी होना चाहिए। सावधान, 12 साल तक संतान का योग नहीं है। इधर 14 साल वन में, केवल मात्र 14 महीना निकाल दीजिए आप। लंका में रही सीता जी 14 महीना, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ वो समय भी निकाल दीजिए आप वनवास का। इसके बाद जब लौट के आए, राज्याभिषेक हुआ, सीता जी के सहित हुआ था। वाल्मीकि आश्रम में तो बाद में गई, पहले तो अभिषेक हुआ। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठे राम होए चित चेता। बोलो, तो सीता जी के साथ अभिषेक हुआ कि नहीं हुआ? राज महसी बनकर के महलों में रही, लेकिन संयम की पराकाष्ठा। बोलो, है संयम की पराकाष्ठा की नहीं? लव कुश तो वाल्मीकि आश्रम में हुए। ये तो तपस्या का फल है। किसका फल है? बोलो, ये तपस्या का फल है। लव कुश क्या है? ये तप का फल है। ये किसका फल है? ये भगवती श्री जानकी जी के तप का फल है। लव और कुश, ये तप का फल है। इतना बड़ा संयमित जीवन जीने वाला संसार में कोई हुआ है? बोलो भाई, हुआ हो तो बताओ जरा। और देखो मर्यादा तो देखो भाइयों भाइयों में। 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। जब समाचार मिल गया कि 2 पुत्र हो गए, भरत जी को समाचार मिला, लक्ष्मण को समाचार मिला, शत्रुघ्न को समाचार मिला कि हमारे 2 भतीजे हैं, 2 भतीजे, तो 2 सुत सब भ्रातन के रे। क्यों भाई? बोलो, कितना आदर्श की पराकाष्ठा है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, रामायण का प्रमाण। 2 सुत सब भ्रातन के रे, ओ भय रूप गुणशील घनेरे। ऐसा आदर्शवान परिवार हो सकता है प्यारे? हैं? कितनी मर्यादा की, कितनी बड़ी मर्यादा की, कितनी बड़ी एक मर्यादा का स्वरूप कितना बड़ा है। मर्यादा की एक कितनी बड़ी, बहुत बड़ी एक ऐसी भूमिका मर्यादा की, इतनी बड़ी भूमिका मर्यादा की है प्यारे कि इस भूमिका को राम परिवार के अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं पाया। बोलो, मर्यादा की इतनी बड़ी भूमिका कोई बना पाया? राम परिवार के अलावा बना पाया हो इतनी बड़ी भूमिका मर्यादा की? तो बताए जितनी बड़ी मर्यादा की भूमिका राम परिवार में बनी। 2 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। बोलो, है प्रमाण कि नहीं? अच्छा, और जब तक ये पता नहीं चल गया कि
भाभी जी के जो है पुत्र हो गए। समझ में आई? जब तक पता नहीं चल गया तब तक देखो यहाँ क्या संयम, गजब, वाह है। नहीं तो ये तो प्रकृति से संबंधित व्यवस्था है। बोलो भाई, है कि नहीं? बोलो भाई, प्रकृति और मानव जब दोनों जुड़ जावे तो फिर ये सृष्टि की रचना होने लगती। बोलो भाई, होने लगती नहीं? वंश वृद्धि होने लगती है। सावधान! लेकिन कितना बड़ा संयम है कि प्रकृति को भी चुनौती दे रहे हैं। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? शरीर पर कितना बड़ा नियंत्रण है कि प्रकृति को भी चुनौती मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और याद रखना, केवल पुरुषों के अंदर नहीं, नारियों के अंदर भी, नारियों के अंदर ही नहीं, पुरुषों के अंदर भी। बोलो भाई, दोनों का समान रूप से ये मर्यादा का स्वरूप है प्यारे, जो आज रघुवंश में प्रकट हुआ है, सूर्यवंश में प्रकट हुआ है, इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुआ है, और घर घर में रामायण के माध्यम से प्रकट हुआ है। बस पढ़ने की जरूरत है, इस पर चलने की जरूरत है, तो आज भी ये परंपरा का निर्वाह हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि घर घर में रामायण है, और रामायण ही में ये लिखा गया है। रामायण ही में तो लिखा है। कहाँ लिखा है? रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है। अच्छा, एक बात और बताएं, आजकल एक और सिस्टम क्या सिस्टम है? पहले तो एक प्रधानमंत्री आया था, उसने कहा हम दो हमारे दो। अब एक सिस्टम और हो गया, हम दो हमारे एक सिस्टम अब चल गया, हम दो हमारे एक। पहले थोड़ा बीच में चला था, इसका भी हम समर्थन नहीं करते थे कि हम दो हमारे, चलो कोई बात नहीं है। दो में कम से कम एक शाहरा तो होता था, एक नालायक निकल जाए तो कम से कम एक तो, क्यों भाई? एक अगर धुंधकारी निकल गया तो एक गौकर्ण तो है, क्यों भाई? उद्धार करा देगा सबका। लेकिन एक ही धुंधकारी पैदा होगा तो उद्धार के चांस खत्म। बोलो भाई, उद्धार के चांस खत्म। लेकिन गोकर्ण ने, बोलो भाई, एक सहारा बन गया गोकर्ण के, नहीं है? माता पिता का भी उद्धार करा दिया और धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। भागवत सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हाँ, सुनते हो भागवत है? सावधान, जीवन में इतनी संकीर्ण मानसिकता मत लाओ। एक बेटा होगा तो उसको फौज में भेजोगे कि किसान बनाओगे, कि व्यापारी बनाओगे, कि नेता बनाओगे? क्या बनाओगे उसको, पहले ये बताओ। बोलो भाई, क्या बनाओगे उसको? और यदि तुम्हारे अंदर यही विचार है तो भाइयों की संतान को भी अपनी संतान मानो। फिर अगर इतनी उदारता का परिचय दो कि हमारे 3 भाई हैं, उनकी संतान भी हमारी संतान है, उनमें भेदभाव मत रखो। या तो फिर इतने उदार बन जाओ, और नहीं तो सोचना पड़ेगा तुम्हें कि हम इतने संकीर्ण ना हो जाएं कि हम दो हमारे एक। नहीं 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 प्यारे, हमको सोचना पड़ेगा, हमें देश के लिए भी सौंपना है बेटे को, और हमें धरती पुत्र भी बनाना है अपने बेटे को। याद रखना, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं होता है जो धरती पुत्र किसान होता है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजय मोह मद। माना पढ़े लिखे लोग ही बहुत अच्छी कृषि कर रहे हैं। बोलो भाई, कृषि अनुसंधान सबसे ज्यादा हो रहा है, पढ़े लिखे किसान ही कर रहे हैं। और चौगुनी खेती, बोलो, चौगुने फसल उगा करके देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या मूर्ख है वो? जितना गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं प्राप्त कर पा रहा है, जितना वो पढ़ा लिखा किसान अपनी पृथ्वी से प्राप्त कर लेता है, धरती माँ से प्राप्त कर लेता है। बोलो, करता है कि नहीं करता है? इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम किसी खेती की उपेक्षा करने लग जाएं। सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमाई और सबसे ज्यादा श्रम और ईमानदारी का परिचय खेती देती है, और किसान के द्वारा प्राप्त होता है। कितना ईमानदार है और कितना श्रमजीवी है। बोलो, ये कहाँ देखने को मिलता है? जल्दी बोलो। किसान के जीवन में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा मेहनत करता है और ईमानदारी की कमाई को ही प्राप्त करता है अपने हाथों में। करता है कि नहीं करता है? खेती की बेईमानी की कमाई होती कि ईमानदारी की? जल्दी बोलो। ईमानदारी की कमाई होती है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, खेती की उपेक्षा मत करना। फौज में भेजो अपने बेटे को, एक बेटा हमारा किसान भी बन जाए, और भी व्यापारी बनाना हो व्यापारी बन जाए, किसान बन जाए, कुछ भी बने, बनना चाहिए। बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अशिक्षित संतान होनी नहीं चाहिए, निरक्षर संतान नहीं होनी चाहिए। पहले पढ़ाओ लिखाओ, उनको शिक्षित बनाओ, इसके बाद देश की सेवा में भेजो, धरती माँ की सेवा में लगा दो। समझ रहे हो कि नहीं? लड़ने भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपस में झगड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं है। गांव में रहते हो, झगड़ते हो, जमीन बेचते हो और फिर जेल में जाते हो।
पता नहीं फिर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। बोलो भाई, नहीं, गलत। ये सारी परंपराओं को तिलांजलि दे दो। पढ़े लिखे किसान हो, पढ़े लिखी हमारी संतान हो, हमारा देश शिक्षित हो, देश प्रगति पर पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं हैं। देश के लिए भी संतान को दो और धरती माँ की सेवा के लिए भी संतान को दो। बोलो भाई, इसलिए ये मेरा संदेश, उपदेश, आदेश है आप सबके लिए। आज सुमित्रा माँ ने यही किया कि नहीं किया? बोलो, किया कि नहीं किया? किसकी सेवा के लिए दिया है? ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा के लिए। केवल राम की सेवा नहीं, ऋषि मुनि महात्मा, यज्ञ, गौ, ब्राह्मण, भक्त, बोलो सबकी सेवा के लिए भेजा कि नहीं भेजा? अच्छा, लक्ष्मण चले, इतने में आ गई कौन? उर्मिला आ गई। अब सुन लो, अंतिम बात है, इस बात को कह के विश्राम दे दूंगा, क्योंकि 4:04 हो गए है ना। 5 मिनट की बात और सुन लो। 4 सवा 4 तक तो मंच वैसे भी चलता, क्यों चलता कि नहीं? रोज का नियम है, 4 सवा 4 तक मंच चलता है। तो आइए, उर्मिला आ गई। उर्मिला ने भी समाचार सुना। लक्ष्मण ने कोई समाचार भेजा नहीं था, समझ गए हो कि नहीं? भेजा नहीं था। अच्छा, भगवान राम ने भी ये नहीं कहा था कि पत्नी से भी परामर्श करना। भाई, माँ से आज्ञा ली जा सकती तो पत्नी से परामर्श तो किया ही जा सकता, क्यों किया जा सकता कि नहीं? परामर्श तो करना चाहिए। लेकिन भगवान राम ने ये नहीं कहा था कि उर्मिला से परामर्श करके आना, ये कहा माँ से आज्ञा लिया, बस माँ आज्ञा दे दी। इसमें मर्यादा है। क्या है? मर्यादा है। लेकिन देखें आप, समाचार सुना किसने? किसने सुना समाचार? उर्मिला ने सुना। उर्मिला ने जब समाचार सुना तो लक्ष्मण जी महाराज माँ की देहरी को प्रणाम कर रहे थे, और जैसे बस आगे बढ़े, इतने में उर्मिला जी आ गई। और जब उर्मिला जी आई तो प्रणाम किया, चरण छुए, पति को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी तुम आई हो मेरे सामने, लेकिन क्या भावना लेके आई हो? क्या सोच के आई हो? अपने मन की बात कहो और खुल के कहो अपने मन की बात, संकोच नहीं करना है। पति पत्नी में बात हो रही है, खुल के बात कहो, क्या चाहते हैं? उर्मिला जी ने कहा कि मैंने ये सुना है कि आप बन जा रहे हो। हाँ, मैं बन जा रहा हूं। आप 14 साल के लिए बन जा रहे हैं? हाँ, 14 साल के लिए बन जा रहा। ठीक है, आपकी माँ ने भी आज्ञा दी है ना? हाँ, माँ ने आज्ञा दी है। तुम अपनी बात बताओ, तुम्हारी क्या सोच है? तुम कोई परामर्श देना चाहती हो या तुम मुझे रोकना चाहती हो? अपने मन की बात कहो। कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि मैं बन जाऊं और तू मायके की बात सोच रही हो कि मैं मायके चली जाऊंगी? तो ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मायका कहाँ? कौन मायका? कैसा मायका? सब कुछ तो आप ही। तो जब मैं हूं तो मैं तो तुझे छोड़ के जा रहा हूं, तुझे मैं साथ नहीं ले जाऊंगा, छोड़ के जा रहा हूं। अगर तू ऐसा कहेगी कि जब मेरी बड़ी बहन जा सकती है साथ में, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्यों भाई, ये भी तो तर्क है। सीता जी बड़ी बहन है कि नहीं? जब बड़ी बहन जा सकती है अपने पति के साथ, तो मैं भी अपने पति के साथ, मैं भी तो बहन हूं, छोटी बहन हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने पति के साथ जा सकती हूं? लक्ष्मण जी ने, उर्मिला जी ने ये कहा नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने पूछा, क्या चाह रही है तू? बोल, अपने मन की बात कह। क्या मेरे साथ जाना चाहती? का नहीं, इसलिए कि आप सेवक बन के जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? सेवक बन करके जा रहे हैं, और राक्षसों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। बोलो भाई, लड़ने के लिए जा रहे हैं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अच्छा, जब किसी फौजी को ये मालूम चल जाए, सैनिक को, कि सीमा पर युद्ध होना है, तो पत्नी को साथ ले जाएगा? बोलो भाई, नहीं ले जाएगा ना? नहीं ले जाएगा। वो पत्नी से दूर उसे होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि सीमा पर जा रहा है, लड़ने के लिए जा रहा है। लेकिन याद रखना, जो सेना अध्यक्ष है वो तो अपने परिवार के साथ रहेगा। क्यों भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? कंट्रोल वहीं से करेगा, निर्देशित करेगा। कभी कभी जाएगा भी, निरीक्षण करके आ जाएगा, लेकिन वो रहेगा कहाँ? अपने
परिवार के साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? देश का नेतृत्व देने वाला भी अगर परिवार वाला होगा तो कहाँ रहेगा? परिवार के साथ, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अभी राष्ट्रपति जी हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? पत्नी बच्चों के साथ रह रहे। प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा योग संयोग नहीं है, उनके जीवन में त्याग है। पत्नी तो है लेकिन गुजरात में रहती है और वर्षों से उनका कहीं कोई मिलने का क्रम नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वीकार तो किया है कि मेरी पत्नी है धरती पर। क्यों भाई, स्वीकार किया कि नहीं किया? उन्होंने अपने परिवार रजिस्टर में ये लिखा है कि मेरे माँ भी है तो मेरी पत्नी भी है। क्यों भाई, स्वीकार किया इस बात को। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, एक फौजी, एक सैनिक जिसने देश की सेवा का संकल्प लिया है, आतंकवादियों को मारने का संकल्प लिया है, शत्रुओं को चुनौती देने का संकल्प लिया है, पत्नी परिवार बच्चे होते हुए भी बच्चों के साथ नहीं रह सकता है, वो सीमा पर रहेगा। बोलो रहेगा? तो उर्मिला जी कहती हैं आप सेवक बन करके जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? सेवक बन करके जा रहे हैं, एक सैनिक की भूमिका में जा रहे हैं। मैं आपके साथ कैसे जा सकती? आपका धर्म भी नहीं है कि मुझे साथ ले जाएं, और मेरा भी धर्म नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं। लेकिन एक सुझाव दे रही हूं और मन की बात कह रही हूं, उसको आप सुन के जाएं। बस मन की बात सुन लो, याद रखना। क्या? हे स्वामी, ये मन बड़ा चंचल है। हाँ चंचल है। आपका शरीर सेवा में रहेगा और इस दुनिया में अगर उर्मिला है तो हो सकता है ये मन कभी अयोध्या आ जाए। शरीर नहीं आएगा लेकिन मन। अच्छा बोलो, मन कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? तुम प्रवचन में बैठे हो यहाँ और मन पहुंच गया मुरैना, पहुंच गया अपन। अरे न मोटरसाइकिल की जरूरत मन को, न फोर व्हीलर कार की जरूरत है, न डीजल न पेट्रोल, किसी ने पहुंच गया बिना टिकट बिना पैसा के पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? पहुंचना ही तो है, पहुंच जाता है। अरे मुरैना की बात छोड़ो, बंबई पहुंच जाए, कलकत्ता पहुंच जाए, लंदन में पहुंच जाए, अमेरिका में, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच सकता? ये मन है। बोलो भाई, कहीं भी पहुंच सकता है। तो उर्मिला जी ने कहा मन तो आ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं मन को रोकूंगा, मन को मैं रोकूंगा। स्वामी आपकी प्रतिज्ञा सफल हो, आपकी प्रतिज्ञा सफल हो। मेरी संपूर्ण जीवन की साधना आपके चरणों में समर्पित है। कितनी बढ़िया बात कह रही है, कितनी बढ़िया बात कह रही है। ये उर्मिला बोल रही है, पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, मेरी संपूर्ण साधना, मेरा पातिव्य धर्म आपके चरणों में समर्पित है। आपका मन नियंत्रित रहे स्वामी, इसके लिए मैं बहुत सारी मंगल कामनाएं कर रही हूँ, नित्य करूंगी और भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी। लेकिन हे स्वामी, इस मन पर भरोसा नहीं करना, इस मन पर भरोसा नहीं करना। शायद ये मन सेवा छोड़कर आने लगे तो मां नहीं होगी बदनाम, बदनाम होगी मैं। एक बात बताएं, मन विचलित होता है तो माँ को बदनामी नहीं मिलती है। पति का मन अगर विचलित होता है तो बदनामी माँ को नहीं मिलती है, बदनामी पत्नी को मिलती है। बोलो मिलती है कि नहीं मिलती? ईमानदारी के साथ बताओ। ऐसा नहीं है कि पत्नी मन को विचलित करने वाली हुआ करती है। हाँ, वर्षा हो रही, अच्छा बंदूक की गोलियां गिर रही हैं कि बूंदें पानी की है? कोई बात नहीं है, चलो विश्राम तो वैसे ही मैं कर रहा था, लेकिन चलो जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहीं जगह ले लो। और अंतिम बस 2 मिनट की बात रह गई है, केवल 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि 4:12 हो गए हैं। सवा देखो देखो, ये वर्षा का मतलब है, ये उर्मिला जी की बात का स्वागत हो रहा है। क्यों भाई, है नहीं? ये उर्मिला जी की बात का स्वागत हो रहा है। मेघ पानी वर्षा रहे हैं, जैसे तुम तालियां बजा रहे हो ना, वैसे ही तो मेघ जो है वर्षा कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है किसकी बात का स्वागत कर रहे हैं? उर्मिला जी की बात का स्वागत कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात कह रही है उर्मिला। बोलो भाई, अर्थ देखो, अब बूंदें बंद हो गई, उतना ही तो स्वागत हो गया। बस स्वागत करना था, मेघों को स्वागत करना था। मेघों ने शुभकामनाएं दे दी हैं, मेघों ने स्वागत कर दिया है, वर्षा कर दी है। इससे तुम्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ऐसे खड़ी हो गई जैसे जेल के दरवाजे पे इंतजार कर रही हो, खड़ी होगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो। समझदार हैं सब। पानी तो बंद हो गया, बंद हो गया पानी। सुनो, उर्मिला जी ने कहा, हे स्वामी, मन धोखा दे सकता है,
मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, तुलसीदास जी मन को मूढ़ कह रहे हैं। मूढ़, बोलो मूढ़ है ये मन, तो क्या है? मूढ़ है, मूढ़ कहा जा रहा है। इसलिए बार बार कह रही है उर्मिला जी, मन पर विश्वास मत करना स्वामी, ये मन कभी धोखा दे सकता है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या क्या प्रार्थना है? बस जाती हैं, कहती हैं स्वामी आप थोड़ा सा इंतजार करना, मैं जा रही हूँ। क्या? कुछ देने के लिए, आपको देने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। गई तो इसमें विद्वानों का मत है कि एक बाण ले आई है। ये तो बहुत लोग कहते हैं कि बाण लेकर आई, शस्त्रागार में गई और बाण लेके आई। बहुत विद्वानों के भाव हैं ये, प्राय ज्यादातर प्रचलित भाव हैं। बहुत लोग कहते हैं बाण लेके आई। अब पता नहीं, कोई कहता अमुक रामायण का प्रमाण, कोई कहता अमुक रामायण का। चलो ये भाव है, क्या है ये? किसी रामायण का प्रमाण हो, लेकिन है क्या? ये भाव है, और ये प्रेरणा देने के लिए भाव है, प्रेरित करने के लिए है। इसलिए शिक्षा ले लो। एक बाण ले आई, तो साहब बाण क्यों ले आई? बाण दिया का ये बाण क्यों? इससे राक्षस मारे जाएंगे? नहीं नहीं, इससे राक्षस नहीं मारे जाएंगे। आपके तुड़ी में इतने पर्याप्त बाण हैं कि उनसे राक्षस मरेंगे। जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिषमा तेते। तो ये खाली बाण क्या है? क्यों है ये खाली बाण? है मेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए बाण है। हाँ, मैं अपने लिए। क्यों? आप सेवा करना। सेवा करते करते जिस दिन आपका मन अयोध्या की ओर आने लगे, तो हे स्वामी आप अपने मन को अयोध्या मत भेजना, इस बाण को अयोध्या भेजना। किसको भेजना? इस बाण को अयोध्या भेजना, मन को मत भेजना। क्यों? ये बाण क्या करेगा? हे स्वामी यदि आपने मन को भेज दिया अयोध्या, तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, कलंकनी हो जाऊंगी, और मैं कलंक से बचना चाहती हूँ। क्योंकि निम्न वंश में मेरा जन्म हुआ है, विदेह राज्य के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, निम्न वंश में मेरा जन्म हुआ है। वो ऐसा वंश है, ऐसा वंश है जहाँ पर सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है, शरीर को नहीं। किसको? सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है। वो वंश मेरा, निम्न वंश, उसमें मेरा जन्म हुआ है। हे स्वामी जब मन आने लगे तो मेरे बाण की याद करना, और उसी समय मेरे बाण को याद करना और हाथ में ले लेना। क्या करूंगा? मन को मत भेजना, इसी बाण को भेज देना। बस इसी बाण को मैं हृदय में स्वीकार कर लूंगी और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी, जिससे आपका मन कभी मेरी ओर आएगा ही नहीं। सदा सीताराम जी के चरणों में आपका मन लगा रहेगा। मैं ही अपने शरीर को त्याग दूंगी, महाप्रयाण कर लूंगी। बस ये बाण मेरे लिए है। इस बाण का प्रयोग उस समय करना जब मन मेरी ओर आने लगे। प्यारे 14 साल तक लक्ष्मण को बाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोलो पड़ी क्या? आवश्यकता नहीं पड़ी। राम ही बंधु बिलोक कर जोरे, देह गे सब सन तृण तोरे। केवल सीताराम जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रेम रहा और निष्ठा पूर्वक लक्ष्मण ने सेवा की है। और ऐसी सेवा की है कि आज सेवा के बल पर राम जी ने सृष्टि में जाने के बाद भी, लोक से जाने के बाद भी, जब भी राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो लक्ष्मण को अवश्य ही राम के साथ जोड़ा जाता है। लक्ष्मण के विग्रह की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? यानी राम के प्राण के साथ ही लक्ष्मण के प्राण जुड़े हुए हैं। राम के शरीर में प्राण प्रवेश करेगा तो लक्ष्मण के शरीर में प्राण प्रवेश करना ही पड़ेगा। ऐसा लक्ष्मण का व्यक्तित्व है। आज आपने लक्ष्मण चरित्र पर आधारित प्रसंग श्रवण किया और ठीक 4:17 हो गए हैं। शेष चर्चा कल करूंगा, कल का इंतजार करिए। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो, इसके बाद आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।